उसकी फैक्टराइजेशन। देयर आर सम क्वेश्चंस आई वुड वांट कि आप देख लीजिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने उसकी रख दी है, अपलोड कर दिया। इफ यू वांट द लिंक आई विल शेयर इट एज वेल। तो मैंने कल करवाई थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाली फैक्टराइजेशन करवाई थी, हाउ टू फिगर आउट एंड हाउ टू, इनमें डबल टर्म्स जो होती है ना, बाइनोमियल्स जो होते हैं उनकी करनी, जैसे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, इनको सॉल्व करना, ठीक है। तो टेक इट एज ए क्यूब बी क्यूब, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बात समझ में आई है? इसे लिखो, टेक दिस एज ए, दिस एज बी। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, तो ये बन गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बात क्लियर हो गई थी सबको? तो दिस इज पॉलिनोमियल। मैंने कल ये करवाया था, और अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चंस करवाऊंगी। इसमें से मान लेना एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। दिस इज ऑन द फेमस फॉर्मूला विच इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसकी सारी एप्लीकेशन हैं जो मैंने आपको करवानी थी। एंड माई जो मैंने आपसे वर्कशीट शेयर किया, माई हैंड आउट, दैट पर्टिकुलर वर्कशीट कंटेन्स ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस जितने भी डिफरेंट बुक्स में है। अब इसके अलावा कोई नई बुक में आ जाए तो हम सैम्पल पेपर्स वगैरह में कवर कर लेंगे, बट मोर और लेस इट इंक्लूड्स। और इसमें फिगर आउट करने का वे क्या होता है, लास्ट ईयर सेक्रेड हार्ट के पेपर में ना एक क्वेश्चन आया था विच वाज ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। बच्चा मेरे पास लेकर आया कैसे फिगर आउट करेंगे, तो उसने कहा मैम हमें कैसे पता लगेगा कि क्यूब्स कैलकुलेट नहीं करने हैं। आई विल नॉट सेंडिंग, मुझे भी 2 मिनट लगे उसको देखकर समझने में कि अच्छा इसमें ये वाला फॉर्मूला लगना है, ठीक है। सो सिर्फ इसमें फॉर्मूलाज को आपको थोड़ा सा रट्टा मारना होता है। हाँ, कर लो पूरे पॉलिनॉमियल्स ना, आप करोगे तभी समझ में आएंगे। कल मैंने करवाया भी था ना फॉर्मूला का। दिस वन है समथिंग ऑफ इट। ठीक है, तो ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। जो मैंने अब गलती देखी आपको, इस फॉर्मेट में फॉर्मूला दिया मैंने, तो आपने क्या किया, उसको ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब कर दिया, बहुत से बच्चों ने। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तीनों के क्यूब वाला आपके सेपरेट क्यूब है और माइनस 3abc हो रहा है। जैसे कि इसका फॉर्मूला, अब इसकी एक्सपेंशन क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी। फिर ये फॉर्मूला सब्जेक्ट टू साइन भी है, साइंस को देखकर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमेशा प्लस में रहेगा। जो ये वाली टर्म्स है ए बी बी सी ए सी, ये माइनस देखना पड़ेगा इसको, कौन सी टर्म में माइनस बना है उसके अकॉर्डिंगली इसके साइन चेंज होंगे। समझ में आ गया? ये 3 टर्म्स हमेशा प्लस में रहेंगे बिकॉज ये स्क्वायर में है। और यहाँ पर भी साइन देखकर हम प्लस माइनस लगाएंगे। आपकी यही गलती थी, प्लस इसका कोई ऐसा एक्सपेंशन नहीं है कि जो ये ए प्लस 3 ये होल क्यूब माइनस 3abc कुछ ऐसा कर दे। मैंने कहा था ये भी गलती करे थे आप टेस्ट पेपर्स में, तो ये नहीं करनी है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसका एक और फॉर्मूला था विच वॉज ए प्लस बी प्लस सी। ये बुक में ना वेरीफाई है, कैसे डिराइव होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस इसको याद कर लो। ये डेरिवेशन थी उसकी फर्दर,
और बुक में ना आपके एक्सरसाइज में वेरीफाई करके लिखा हुआ है, देखो इस फॉर्मूला को वेरीफाई किया हुआ है कि ये जो है ना इसके हाफ लग जाता है ऐसे, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ अंदर क्या बन जाता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल। क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें वेरीफाई करने को कहा हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक का लास्ट एक्सरसाइज पॉलिनोमियल्स। लिखो इस चीज को, क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें वेरीफाई करना होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये हो जाएगा। तीनों का इकट्ठा क्यूब हो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास। एंड देन यू हैव हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। हाँ, इसी का अदरवाइज सिंप्लीफाइड एक और वर्जन है। हाँ, वो ही करना है, ये तो सिर्फ एक अलग वर्जन है इसका। ये नहीं लिखना होता, यूजुअली यही लिखना होता है, बट जिससे सिंपली अदर अदर फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला जिसे वेरीफाई करना होता है। तो एक वेरिएशन सिखाई थी कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी। हाँ, ये वाले क्वेश्चन जो है ए पार्ट इसका मैंने कल बताया था, 27 माइनस 17 माइनस 10 एड अप टू जीरो। ऐसे ही आप देखोगे 1/2 प्लस 1/3 माइनस 5/6 इट एड अप टू जीरो। तो इसका आपके जो फर्स्ट के 5 क्वेश्चन है बहुत आराम से हो सकते हैं। करो स्टार्ट इसको।
हाँ जी, क्वेश्चन सॉल्व हुए? नहीं हुए? कोई भी नहीं हुआ? पहला वाला कौन सा? फर्स्ट वाला कौन सा? 27 क्यूब प्लस माइनस 17 क्यूब प्लस माइनस 10 क्यूब, समझ में आएगी? देखो 3 क्यूब्स हैं, तीनों के नंबर्स आपको देखते हैं। एक क्या दिया हुआ है आपको? 27। दूसरा क्या दिया हुआ है? 17 माइनस। और तीसरा क्या दिया हुआ है? -10। इन दिनों को ऐड किया तो क्या आ गया? 0। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc if a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो 27 का होल क्यूब प्लस -17 का होल क्यूब प्लस -10 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 27 इंटू -17 इंटू -10। बस ये होता है विदाउट यूजिंग एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज, या यूजिंग एल्जेब्रिक फॉर्मूला विदाउट फाइंडिंग एक्चुअल क्यूब्स। सिंप्लीफाई या फाइंड द वैल्यू, आपको क्यूब नहीं निकालने हैं हर एक के। अब ऐसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन है, 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/3 का होल क्यूब माइनस 5/6 का होल क्यूब। रब कर दो, ऊपर वाला रब कर दिया तो मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आ जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, दो माइनस है, 81 इंटू 17 इंटू 10। ठीक है, इसको इरेज कर दो। करना है कर लेना ना, 81 इंटू 17 मैं कर देती हूँ, मैं तो आगे के काम में बढ़ गई। ये लो 81 इंटू 17, 17 वन जा 17, 17 एट जा कितना होता है? 136, 136 प्लस 1 137। ये आ रहा है? ठीक है, प्रोडक्ट करके तीनों तीनों क्यूब्स करके जब आप उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1377। अभी कर सकते हो, मैंने आंसर बताया इसका। अब आपके पास जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 1/3 का होल क्यूब दिया हुआ है। दिस इज जो आपका फॉर्मूला है ना, देखो वो a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब कहता है। तो मुझे इस क्वेश्चन को ना अपने इस फॉर्मूला में फिट करना होता है कि यहाँ पे प्लस का साइन लेके आना है। तो मैं क्या करती हूँ, इस माइनस को प्लस करके माइनस ब्रैकेट के अंदर क्यूब में ले जाती हूँ। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं क्यूब करूंगी किसी माइनस साइन का तो वो माइनस रहेगा, तो अल्टीमेटली माइनस बाहर आ जाएगा। समझ में आएगा? मैंने इसको अपने फॉर्मेट में इसको रख दिया। और फिर जब भी ऐसे कोई नंबर्स दिए होंगे ना आपको, तो आपने क्या करना है, इन नंबर्स को ना विदाउट क्यूब ऐड करने में, इनका प्रोडक्ट अगर इनका जो सम आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 5/6 माइनस 5/6 इक्वल टू 5/6 माइनस 5/6 इक्वल टू 0। तो जब ये सम 0 के इक्वल हो गया तो डायरेक्टली आप देख लेना कि आपका जो नंबर है ना, आपका जो ये क्वेश्चन है, दिस इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। इसका मतलब ये आपको दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a क्यूब b क्यूब c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। समझ में आ गया? तो हम इसमें क्या करेंगे, 1/2 3 इंटू 1/2 इंटू 1/3 इंटू -5/, इसे कैंसिल कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा -5/। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट करो आप, -0.2 का क्यूब -0.3 का क्यूब प्लस -0.1 का क्यूब। तो जब भी आपको क्यूब में तीन नंबर दिए जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं से सोच लेना आपका ये क्वेश्चन इज ऑन दिस फॉर्मूला ऑफ पॉलिनोमियल। 0.2 का होल क्यूब, जो मैं आपको सेकंड हार्ट का क्वेश्चन कह रही हूँ, ये वाला था, प्लस -0.3 का होल क्यूब प्लस 0.1 का होल क्यूब। तो दिस इज 0.2 का होल क्यूब माइनस प्लस -0.3 का होल क्यूब प्लस 0.1 का होल क्यूब। आपने इसमें से नंबर्स दिए, उन नंबर्स को जब आपने सॉल्व किया, -0.3
0.2 0.1, 3 माइनस 3 कितना हो जाता है? 0। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू, यहाँ से फॉर्मूला कौन सा एप्लीकेबल हो गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 3 इंटू 0.2 इंटू माइनस 0.3 इंटू 0.1। तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 18 और 3 पॉइंट्स आएंगे। ठीक हो गया? अब ऐसे डी पार्ट कर सकते हो, जब भी क्यूब से और स्पेशली 3 नंबर आ जाए, चाहे वो फ्रैक्शन हो चाहे वो डेसिमल्स हो। अब आपके पास है 23 का क्यूब, 15 का क्यूब, 8 का क्यूब, उसमें से कोई ना कोई तो माइनस से दिया जाएगा ही जाएगा। और इस सब में ना एक लाइन कांस्टेंट रहेगी आपकी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप देखोगे ये लिखा हुआ है -23 का क्यूब प्लस, हाँ फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। अगर आप फॉर्मूला लगाओगे भी, आप इन नंबर्स को ऐड करोगे, अब जब a प्लस बी प्लस सी लिखोगे वो पूरा ही 0 बन जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना है हमें, ये उस फॉर्मूला का फर्दर डेरिवेशन है। तो मैंने क्या किया, -23 प्लस 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc लिखा है। तो किसके इक्वल हो गया? 3 इंटू -23 माइनस प्लस 15 इंटू 8, तो 69 माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 120। हो गया? तो आपसे सॉल्व 72 प्लस 14 86 आ जाएगा, माइनस 8640। करो। कुछ गलती किया है, 70 से तो मल्टीप्लाई करके 84 आता है, 8280 आएगा ना। मैंने कहा ना गलती है। 72 12 9 का कितना होता है? 108 में 144 लिखा तब, क्योंकि 70 से मल्टीप्लाई करके 8400 आता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कैन नॉट बी मोर देन 8400। अगर मेरा आ रहा है तो मुझे गलत पता है, ठीक है ना? तो मैंने कहा था मेरा आंसर गलत है, पर वो क्यों गलत है, नाउ आई कैन फिगर आउट माई मिस्टेक। तो ये आ गया -8280। ऐसे ही ई पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पेपर में ही आएगा ही आएगा, किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। लास्ट ईयर सेक्रेटरी हार्ड वाले पेपर में ऐसा आ गया था, ये वाला जिससे मैंने आप ई पार्ट लिखा हुआ है ना, 1/4 का होल क्यूब प्लस 1/3 का होल क्यूब माइनस 7/12 का होल क्यूब इज इक्वल टू x/48। फाइंड द वैल्यू ऑफ इस x की वैल्यू निकालनी। तो आप क्या करोगे, 3 क्यूब्स हैं, इनको मैंने ऐड किया, और क्योंकि ये माइनस बाहर है तो यहाँ पर ये ऐसे माइनस हो गया, तो ये -7/12 बन गया। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 0। ठीक है ना? तो 1/4 प्लस 1/3 माइनस 7/12, आंसर इज 0। देयरफॉर दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3 इंटू 1/4 इंटू 1/3 इंटू -7/12। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? 48 कैसे करेगी? 1 होता है, 0 नहीं होता है ना। 0 नहीं करना है, वो 3abc के इक्वल होता है, ये 3abc के इक्वल है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये पिछले साल आया था सेक्रेटरी आर्ट के पेपर में। तो ये क्वेश्चन सिर्फ फिगर आउट का मतलब, आए ऑल्सो टुक 2 सेकंड्स टू सी ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है।
देन आए वही बात है ना कि आपके फॉर्मूलाज हो, देन यू रिलेट कि कौन से चैप्टर से हो सकता है ये। तो मुझे लगा ये अगर क्यूब दिया हुआ है तो ये पॉलिनोमियल के क्वेश्चन से ही होगा, तो वहां से एकदम से मुझे फॉर्मूला स्ट्राइक कर गया। 2 मार्क्स बनता, वही 2 मार्क्स का ही है। पर क्योंकि ये सब्जेक्टिव में था ना, इसलिए मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसने एक्चुअली था, मैंने एक्चुअल क्यूब्स निकाले क्योंकि इतने मुश्किल नहीं थे निकालने, फिर मैंने उनको सॉल्व किया, तो मेरा आंसर तो आ गया। फिर वो मार्क्स देंगे या नहीं देंगे, दैट डिपेंड्स, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव हो जाता है। a+b+c is 5, ab bc ac is 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc। अब ना ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको करवाने दी है। इसमें कहा गया है कि आपके पास a+b+c की वैल्यू है, इस चीज की वैल्यू है, तो आपको इस फॉर्मूला में a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc में अगर हम रिस्पेक्टिव abc की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना, तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब मेरे पास इंडिविजुअल वैल्यू तो नहीं है ना, जैसे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1/2, मेरे पास तो इकट्ठा दिया हुआ है कि तीनों को ऐड करोगे तो 5 आएगा, दो दो करके मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 10 आएगा। अब बताओ कैसे कैसे इसकी वैल्यू निकालनी। तो मैं क्या करती हूँ, इसकी फैक्टराइजेशन अपने पास लिख लेती हूँ। ठीक है, क्या होती है इसकी फैक्टराइजेशन, a+b+c, a² b² c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac, जिसमें मेरे पास a+b+c तो है, ये तो मुझे दिया हुआ है 5 के इक्वल है। ये जो लिखा a² + b² + c² माइनस कॉमन ले लिया, ab + bc + ac, तो नाउ आई हैव दिस वैल्यू आल्सो 10। कहीं से मुझे a² b² c² की वैल्यू चाहिए, तो इसको सोचोगे कि आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये तीनों टर्म स्क्वायर में कोई फॉर्मूला है, तो इफ यू रिमेम्बर आपका एक ये फॉर्मूला है a+b+c का होल स्क्वायर, तीन टर्म्स का स्क्वायर में फॉर्मूला, जो किसके इक्वल होता है, +2ab +2bc +2ac। याद आ गया, तो a+b+c दिया हुआ है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c², 2 कॉमन लिया, और ab bc ac का इकट्ठा सम 10 है, तो a² b² c² किसके इक्वल हो गया, 25 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं उठाकर यहां पर, बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आप कर सकते हो इसमें, आप बस उसमें नंबर्स नहीं दिए हुए, टर्म्स दी हुई है। हो गया बच्चे, देखो, और प्लीज इसको स्टेप बाय स्टेप लिखा करो। पहले आपने सारा फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूला को सॉल्व किया, फिर उसके नेक्स्ट में समझ में आ गया था। क्लियर हो गया ना।
अब नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, कि इसके टर्म बेसिस है, आप नंबर्स नहीं दिए हुए, पहले नंबर्स दिए हुए थे, अब आपको टर्म क्या दी हुई है, p माइनस क्यू होल क्यूब, q माइनस आर होल क्यूब, प्लस r माइनस p होल क्यूब। क्या हो जाएगा ये? अब फिर से इसमें टर्म्स देखो, इसको ये आ जाएगा फैक्टराइज। ठीक है, तो इसमें आपने क्यूब्स ओपन नहीं करने सबके, फैक्टराइज करने हैं ना, सभी क्यूब्स ओपन नहीं करने हैं, ऐसे ही बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम टर्म्स देखेंगे, p माइनस क्यू, q माइनस आर, r माइनस p, ये कैंसल होकर सम जो है वो क्या दे रही है, 0। therefore दिस इज इक्वल टू 3 इंटू p माइनस क्यू, q माइनस आर, r माइनस, बस ऐसे ही लिखना, नहीं फैक्टराइज करना बस। इसको क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। समझ में आ गया? तो ऐसे आपके पास है, देखो x माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 2y माइनस 3z, इसको लिख लो तनिष्का, लिखो, प्लस 3z माइनस x का होल क्यूब, राइट डाउन। अब बताओ ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। हाँ बस खत्म, फैक्टराइज करना होता है ना, ये 2 या 1 मार्क्स पर आएगा, ये सब्जेक्टिव ही आएगा, ताकि आप इसको क्यूब करके ना सॉल्व करो, अगर एमसीक्यू में आ गया तो टाइम वेस्ट कर दो। समझ में आ गया? अगर आपका ये एमसीक्यू में आता है तो इसको सॉल्व करके प्रॉपरली आप अपना टाइम वेस्ट कर दो। अब जैसे ये दिया हुआ एक्स माइनस 2y का होल क्यूब, मतलब 3 क्यूब दे दिए ना कहीं सोच लेना आपका ये फॉर्मूला कहीं लग रहा है। हाँ जी, क्या होगा, एक्स माइनस 2y का होल क्यूब, 2y माइनस 3z का होल क्यूब, 3z। तो आई सी द टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ क्यूब, x cancel, y cancel, z cancel, the product is 0, the sum is 0, therefore the product is 3 into x minus 2y, 2y minus 3z, 3z minus, अब थर्ड वाला भी कर सकते हो, फोर्थ वाला भी कर सकते हो, फिफ्थ वाला मैं करवाती हूँ फिर से, थर्ड वाला तो कर सकते हो, फोर्थ वाला भी मैं करवा दूंगी आपको, विच विल सी, थोड़ा सा उसमें बस शिफ्टिंग होती है। थर्ड वाला कर सकते हो ना, तो ये बताओ थर्ड वाले में। हम्म, हम्म, ये 0 के इक्वल हो गया, तो देखो लिखो सब, क्यों नहीं लिखो? कोशिश करो फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक हो गया था? फोर्थ कर सकते हो। फोर्थ में ना ए क्यूब बाहर से अलग से दिया हुआ है सबने, ए क्यूब एक बार, फिर बी क्यूब, फिर सी क्यूब, क्या हुआ ये देखो ए क्यूब लिखा हुआ है, साथ में लिखा है बी माइनस सी होल क्यूब, फिर लिखा हुआ है बी क्यूब सी माइनस ए होल क्यूब, और फिर लिखा हुआ है सी क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब। तो क्या करना चाहिए, जो ये ए क्यूब है और बी माइनस सी का होल क्यूब है, हम क्या करेंगे, इन्हें इकट्ठी ब्रैकेट्स ले लेंगे कि ए बी माइनस सी, ये होल क्यूब हो गया, समझ में आ गया, बी सी माइनस ए, ये होल क्यूब में हो गया, ऐसे ही सी ए माइनस बी, ये किस में हो गया, होल क्यूब। तो आपके लिए क्या बन गया, ये ए बी माइनस ए सी का होल क्यूब, बी सी माइनस ए बी का होल क्यूब, प्लस
AC माइनस BC का होल क्यूब। ठीक है, सो दिस इज AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB प्लस AC माइनस BC। तो ये AB AB कैंसल, AC AC कैंसल, BC BC कैंसल, the sum is 0, therefore this is equal to 3 AB minus AC, BC minus AB, AC minus। अगर आप चाहो तो इसमें से A, इसमें से B, इसमें से C कॉमन ले लेना, 3ABC, B minus C, C minus A and A minus। कल टेस्ट होगा पॉलिनोमियल्स एंड ट्रायंगल। ट्रायंगल थोड़े एनसीईआरटी और जैसे मैंने पिछली बार एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़े बहुत दिए थे ना फ्रॉम एग्जाम्पलर, वैसे ही होंगे। बहुत बेसिक एक्स्ट्रा होंगे, बेसिक मतलब लॉन्ग क्वेश्चन बुक से ही होंगे। और अराउंड मैं इसको 25-30 मार्क्स में ही रखूंगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि पॉलिनोमियल्स वाले क्वेश्चन आपको बहुत सिंप्लीफाइड वाले दूं। हाँ, इजी, इजी वाला। सिंप्लीफाइड मतलब जैसे एक एक दो दो स्टेप वाले हो, बहुत लंबे वाले क्वेश्चन ना हो। जल्दी क्या समझना, इतनी आना चाहिए था 7 पॉइंट। कल 2 दिन हमने गिलियां मारी है, तो कितनी कह रही है। ये एक्चुअली ये तो फिर मैंने कल प्रोडक्टिव से शुरू करवाया, मैंने कहा कम से कम काम ही खत्म हो जाता है। बट उससे पहले 2 दिन ट्यूसडे वेंसडे ट्रायंगल सा रखा हुआ था मैंने। कल जल्दी आकर कब समझोगे, कल छुट्टी है। मैं तुम्हें टाइम दे दूंगी, ठीक है, वरना 3 बजे तो है ही है। आ जा, x+y = 4। वही तो कह रही है ना, बिकॉज 12:30 तक खिलाऊंगी तुम्हें। x+y = 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस y³ प्लस 12xy माइनस 64। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे x और y। x का क्यूब होता है x³, y का क्यूब होता है y³, और 4 का क्यूब क्या होता है 64। मतलब ये क्या दिया हुआ है, x+y-4 = 0। इक्वेशन थी ना x+y = 4, -4 इधर ले गए, 4 को इधर ले गए, -4 हो गया। तो ये हो गया x+y-4 = 0। तो समथिंग लाइक सेइंग a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc किसके इक्वल आ जाता है, 0 के। तो ये जो पूरी चीज है, x³ प्लस y³ प्लस -4 का होल क्यूब -3 × x × y -4 किसके इक्वल आ गया, 0। मिल गया आंसर। तो ये किसकी वैल्यू है, ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है जो हमने ये क्यूब की फॉर्म में निकाला। समझ में आ गया कि अगर x+y = 4 है, दैट मीन्स x+y-4 = 0, which means x³ plus y³ plus -4 का होल क्यूब -3 × x × y × -4, दिस एंटायर। बस खत्म। ये एमसीक्यू फॉर्म में आता है या फिर 2 मार्क्स में या 1 मार्क में, तो थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़े आपको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अभी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, इसके लिख लो इसको। मैंने ग्रुप में डाल दिया, वैसे ग्रुप में डाल दिया था मैंने, चेक कर ले, तुमने ग्रुप में डाला हुआ है जो पिछले वाला पिछले सैटरडे हुआ था, है ना, वो डाल दिया है। एक्चुअली पड़ा होगा यहाँ पे शायद, या फिर खराब हो गया था, कुछ ऐसा था, होना चाहिए मेरे पास। मैंने इसमें आंसर्स लिख दिए थे सारे के, लिख दिए। अब है a+b, a+2b = 5।
हाँ, ठीक है ना। लेकिन आपको कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस 8 बी क्यूब प्लस 30 AB। अब ये जब इसको जीरो कहा तो मुझे पता है ए क्यूब प्लस 2b का होल क्यूब प्लस -5 का होल क्यूब -3 इंटू a इंटू 2b -5 = 0। ठीक है। तो ये 30b ये टर्म हो गई, ए क्यूब ये वाली टर्म हो गई, 8b क्यूब ये वाली टर्म हो गई। तो इन तीनों का वैल्यू चाहिए, क्या नहीं है अपने पास? -5 का होल क्यूब, -5 का होल क्यूब क्या होता है? ये 30ab आ गया, -125 = 0। तो इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो किसके इक्वल आएगी? समझ में आ गई? इसकी वैल्यू निकालनी थी, फाइन। ठीक है। तो मैंने जब इस चीज को देखा, मैंने अपने आप में से ये इंफर किया फॉर्मूला के हिसाब से, फिर मैंने टर्म्स मैच की कि ये टर्म है और ये इसके साथ मैच कर गई। तो ये जो -125 है, दिस विल गो ऑन द राइट हैंड साइड एंड गिव मी द वैल्यू ऑफ 125। नहीं रख सकते हो ना, पर इसकी वैल्यू निकालनी है आपको इन तीन टर्म्स के समेशन की। ये चार टर्म्स का सम जो है वो 0 के इक्वल है, तो इन तीन टर्म्स का सम 125 के इक्वल होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, इट सेज x = 2y + 6 x³ प्लस -2y का होल क्यूब। ये तो ऐसे ही लिखेंगे जैसे दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन लिख लिया ऊपर वाला, a + 2b - 5 वाला लिख लिया है ना सबने। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, जो लिखा हुआ है x = 2y + 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ -8y³ ऐसे लिख लूंगी। ठीक है। अब ये -36xy लिखा हुआ है, इसमें तो क्यूब है नहीं, बट इफ आई सी 2 1 6, इज इट क्यूब ऑफ सम नंबर? -6। तो ये x = 2y + 6 आ गया ना। तो x की वैल्यू x - 2y - 6 = 0। तो x³ प्लस -2y होल क्यूब प्लस -6³ -3 × x × -2y × -6 = 0। दिया हुआ ना बच्चे, ये तो फाइंड का हुआ, ये देखिए दिया हुआ है। तो मैंने सिर्फ इस टर्म के बेसिस पर ये चीज निकाली, इसके बेसिस पर ये फॉर्मूला बताया। ठीक है। अब देखूंगी कि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए। तो ये x³ की टर्म x³ के साथ मैच कर रही है, ये वाली टर्म ये मैच कर गई, -6 इसके साथ मैच कर गया। और जब इसको सॉल्व किया, 3 2 6, 6 × 6 = 36, और xy आ गया, ये टर्म मैच कर गई। तो ये सारी किसके इक्वल है? तो मेरा आंसर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 करूं, ये तो करवा चुकी हूँ पहले, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 थोड़े से इंपॉर्टेंट कह सकते हो। ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव में या 2 मार्क्स में आ जाते हैं। बट डू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ, विच सेज
8, बताओ क्या आएगी? 3 इंटू, किया ये किया, क्यों क्यों नहीं? अब देखो, ये फ्रैक्शन जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था 8/15, इसको क्या बना दोगे 1/3 है तो क्या लिखेंगे इसको? प्लस यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ऐसे ये प्लस और ये माइनस, फिर आप क्या करोगे? 8/15 -1/3 -1/5 किसके इक्वल है? तो दिस क्यूब का जो पूरा क्यूब है उनका सम किसके इक्वल होगा? 3 इंटू 8/15 इंटू -1/3 इंटू -1/5। तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? समझ में आ गया? द गिवन प्रोडक्ट इज 8/75, तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ये एलसीएम लो। ये तो लिखा ही नहीं बेटा, ये तो मैं लिखकर अधूरा छोड़ दिया था। इट वॉज नॉट 3 इंटू, वो सिंपल। हो गया बताइए सबका? क्वेश्चन नंबर 9। अब ये सी मार्क्स में भी आ जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा फॉर्मूला लिखना होगा। ये दिया हुआ है A² माइनस B² का होल क्यूब, A² माइनस B² का होल क्यूब, B² माइनस C² का होल क्यूब, C² माइनस A² का होल क्यूब, डिवाइडेड बाय A माइनस B का होल क्यूब, B माइनस C का होल क्यूब, C माइनस A का होल क्यूब। ये ऊपर वाली टर्म्स में देखो, जहां पे 3 क्यूब दे दिए, ऊपर वाली टर्म में आप क्या देखोगे? A² माइनस B² किया, B² माइनस C² प्लस किया, और C² माइनस A² प्लस किया, सम किसके इक्वल आ गया? 0। तो ये जो ऊपर का न्यूमरेटर है क्या बन जाएगा? 3 इंटू A² माइनस B², B² माइनस C², C² माइनस A²। देखो, एक होती है पावर, पावर इसमें 3 है सबकी, तो जो अंदर की टर्म है फिर उस पर फोकस करते हैं। ये अंदर की टर्म है सारी, समझ में आ गया? तो फॉर्मूला हम उस क्यूब के बेसिस पर लगा रहे हैं, अंदर स्क्वायर की टर्म हो चाहे फोर्थ पावर की टर्म हो, हम वो नहीं देख रहे। हम अंदर की टर्म को पहले नहीं व्यू कर रहे, हम पहले क्यूब को देखकर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि अगर वो सम इक्वल टू 0 है, therefore that means the given sum of cubes is equal to 3A² minus B²। फिर उसके बाद टर्म्स को देखकर हमने उन टर्म्स की वैल्यूज को यहाँ पर लिख दिया। समझ में आ गया? अब नीचे देखो, A माइनस बी क्यूब, बी माइनस सी का होल क्यूब, सी माइनस ए का होल क्यूब। तो इसमें भी अगर आप ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए करते हो, तो सम किसके इक्वल आता है? 0। तो ये नीचे वाली टर्म क्या बन जाएगी? 3 इंटू, ये 3 और 3 तो कैंसिल हो गया। अब और कुछ कर सकते हैं? कुछ और फॉर्मूला कोई लग सकता है? A² माइनस B² में क्या लग जाएगा? A प्लस बी, ए माइनस बी। तो मैंने ऊपर लगा दिया A प्लस बी, ए माइनस बी। B² माइनस C² में बी प्लस सी, बी माइनस सी, और C² में सी प्लस ए, सी माइनस ए। और हम देखेंगे ये सी माइनस ए कैंसल, बी माइनस सी कैंसल, ए माइनस बी कैंसल। तो ये हो गया ए प्लस बी, बी प्लस सी, और ये आ गया सी प्लस ए। खत्म, आंसर होता है।
सिंप्लीफाई किया तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी प्लस सी ये एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आ जाता है और ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। बेटा पता समझने की बात होती है कि ये डायरेक्टली ए स्क्वायर आ गया, फिर ये a माइनस बी है तो ऊपर a प्लस बी रह जाएगा। ठीक है, सिर्फ समझने की बात है। जैसे रट्टा लग जाता है ना चीजों का, तो आप उसे ओरली कैलकुलेट कर लेते हो। अब ऐसे आपको दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। थोड़ा सा टर्म्स में ना मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, फेरबदल से हो जाती है, बट ओवरऑल योर क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। या लिखा था ये कि रहता था अभी लिखना, लिख लिया था ये सारा। अब इसमें फेरबदल क्या हो गया, ऊपर तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, ऊपर वाली टर्म को फैक्टराइज कर सकते हो, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है ये, प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ऐसे वाले क्वेश्चन में ना जब भी ऐसा कुछ दिया होता है ना, आपका ऊपर और नीचे में, ऊपर फैक्टराइज होगा, नीचे में कोई एक फैक्टर दिया होगा जो कैंसिल हो जाएगा। तो इफ यू सी आपको दिया क्या हुआ है, ए बी बी सी ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ ए स्क्वायर, मतलब अगर मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करती हूँ ना तो कुछ इस तरह से दिया जाए, मुझे ये दिया हुआ है। अब मैं इसको ऊपर टर्म्स को अगर मैच करूँ तो ये मैच कर जाता है। बस फर्क क्या है, यहाँ ए बी में प्लस है, यहाँ माइनस होना चाहिए, बीसी में माइनस कॉमन लेंगे, नीचे वाली टर्म में माइनस कॉमन लिया, मतलब ये अगर 3 दिया होगा तो माइनस। तो आप जब ऐसे कैंसिल करते हो तो ऊपर क्या आ जाएगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन जब दिए जाते हैं ना तो नीचे वाली टर्म का दोनों ऊपर वाली टर्म के 2 या 3 फैक्टर जितने भी होते हैं ना, डिनोमिनेटर उनमें से एक फैक्टर होगा, वो दिखा भी सकते हो। मैं तो आपको समझाने के लिए किया था, आप डायरेक्टली अगर समझ सकते हो तो कैंसिल भी कर सकते हो कि ऊपर -1 आ गया, बस वो आपका माइनस लगना आंसर में बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया, राइट। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन भी कर लो, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर भी इंटरेस्टिंग रहा है ये टॉपिक, इतना बोरिंग नहीं रहा है। दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन बस। इसके डिफरेंट क्वेश्चन को इतने प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये सबसे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है। 11 तो फिर थोड़ा सा इजी है, आई थिंक 12th होता है थोड़ा मुश्किल। इसमें ना आपको दिया हुआ है बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस ए प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी, और दिया हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। और कहा गया ए प्लस बी प्लस सी जीरो, जहां पे 3 टर्म्स का सम जीरो दे दिया ना, तो मान लेना कुछ ना कुछ वहां पर ऐसा ही कुछ चल रहा है हमारा, कुछ फॉर्मूला के बेसिस पर जो आप कर रहे आ रहे हैं ना, ये वाला फॉर्मूला वही उसी का कुछ काम है। 3 टर्म्स का सम जीरो बस उसी में दिया हुआ है। पूरी आपने मैथ्स पढ़ ली, पूरी अपनी जब जितनी आपने मैथ्स पढ़ी है पॉलिनोमियल्स के अलावा ए प्लस बी प्लस सी जीरो कहीं नहीं आया, ठीक है, और उसी फॉर्मूला में आया। तो मैं क्या करूंगी, इसमें क्या करना होता है, 3 टर्म्स का सम आपको जीरो दिया हुआ है, यहाँ लिख दिया बी प्लस सी, तो ये बी प्लस सी किसके इक्वल है, -a। बी प्लस सी यहाँ जाएगा तो इट विल बिकम -a, उसका होल स्क्वायर हो गया अपॉन बी सी हो गया। ए प्लस सी किसके इक्वल है, मैंने कहा ना ये क्वेश्चन बहुत साइक्लिक होता है, ये पैटर्न में आ जाता है। ए प्लस बी का क्या हो गया, और ये आज से 20 साल पहले के क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस बिकम्स ए स्क्वायर अपॉन बी सी, बी स्क्वायर अपॉन ए सी, सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ऐसा क्यों नहीं आई आज, सैटरडे का उसका साइंस का टेस्ट होगा इसलिए शायद फिर कल कर दिया। ये क्या मतलब बनता है, वीकली तो उनका भी था। नहीं सबने बोला, पर आपने कहा नहीं किसी मैथ्स का टेस्ट भी है, नहीं बोला। वो तो दे ही दोगे है ना, जैसे मर्जी हो जाए। साइंस में ठीक मार्क्स आ गए तुम्हारे,
अच्छा, वैसे ठीक आते हैं, फिर मैथ्स का तुम्हें क्या होता है? बस हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल टेक द एलसीएम ऑफ एबीसी। यहाँ पे बीसी है, ए नहीं है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब। एसी है, बी नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे, बी क्यूब। बात समझ में आ गई? और ये हो जाएगा सी क्यूब। जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता है? 0। तो ये माइनस 3bc जब यहाँ पे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? ए प्लस ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा? 3abc अपॉन एबीसी। ये सच में एमसीक्यू क्वेश्चन है, अगर कॉम्पिटिशन में जाते हैं ना हम लोग, तो वहां पर ये क्वेश्चन दिया होता है, तो जिसने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ाया होगा, या जो जल्दी रिलेट कर लेता है फॉर्मूलाज को, दे विल इजीली सॉल्व इट एंड से द आंसर इज फ्री। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, मैं कल करवा दूंगी, इसमें डायरेक्टली आपने आपको क्वेश्चन देखो, ये चीज है, ये है, यहाँ पे पुट करना पड़ता है, ये डायरेक्टली उसी फॉर्म में दिया। समझ में आ गई बात? जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया वो स्टार्ट ही यहाँ से हुआ। ये कैसे बना था? वैल्यू पुट करने के बाद कि आपने बी प्लस सी की वैल्यू ए पुट की थी माइनस ए प्लस सी की वैल्यू माइनस बी पुट की थी, और ए प्लस बी की माइनस सी। समझ में आ गई बात? ठीक है ना?